मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। यह विवाद नाली निर्माण को लेकर होना बताया जा रहा है। इस घटना में 3 युवकों के द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है और इस घटना की जानकारी लगते ही शहर के व्यापारियों में आक्रोश देखा गया और वे बड़ी संख्या में कोतवाली थाना पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी पर सख्त कार्रवाई और गिरफ्तार करने की वे मांग करने लगे। वहीं इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। आपको बता दें कि इतवारी बाजार वार्ड नंबर 6 में उस समय 2 पक्ष आमने सामने हो गए जब एक दुकान के सामने नाली निर्माण को लेकर उन्हीं के पड़ोसी के द्वारा वाद विवाद कर नाली निर्माण के काम का विरोध किया गया और मामला इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों के द्वारा प्रकाश मंगलानी के साथ हाथापाई करते हुए झीना-झपटी की गई। कुछ युवकों के द्वारा प्रकाश मंगलानी के साथ मारपीट करते हुए झीना-झपटी भी की गई। वहीं इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी तेजी से वायरल हो रहे, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा दुकान के संचालक पर तलवार लेकर आने का वीडियो भी सामने आ रहा है। जिस वक्त प्रार्थी के द्वारा अपने परिजनों के साथ जाकर इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की है। वहीं पूरे मामले को लेकर सीएसपी अंजुल एंग मिश्रा के द्वारा बताया गया कि उक्त पूरे मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए मामला कायम कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। साढ़े 10 बजे के करीब हमारे दुकान के सामने लेबर लोग काम कर रहे थे। नाली का काम हुआ था 1 हफ्ता पहले। भरण का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा था। इसी बीच अफरोज खान अपने घर से बाहर आया, जो हमारे दुकान के बाजू में है। वो आकर बोलता है कि मेरा काम है, आप लोग खुद से बीच में काम क्यों करवा रहे हो। मेरे द्वारा बोला गया कि मेरे को काम करने में, दुकानदारी करने में तकलीफ हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी करने में, इसलिए मैंने अपनी भरण बनवाया हूँ और अपने लेबर लगवा के मैं काम करवा रहा हूँ। उसके द्वारा बोला गया कि मैं आज काम करके आपको दे दूंगा और मैं बोला नहीं, अब काम चालू हो गया है, मैं करवा रहा हूँ। उसने मुझे गालियाँ देना चालू कर दिया, गंदी गंदी। उसके बाद नीचे उतर के आया, छत से पहले बात किया उनने। इतने में उसका भाई आया और वाद विवाद की बातें करने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा। तलवार से कुछ उनका ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त। उसके बाद अफरोज आया, फिर ये अपने भाई को लेके गया। उतने में उसका भाई अपने घर से तलवार लेके आया और जान से मारने की कोशिश की गई। इसी बीच और उनके 1-2 लोग साथ में, जो भाई थे तीनों, वो लोग आ गए और फिर तलवार लेके तो वापसी चले गया। उसके बाद फिर 5 मिनट रुक करके आया और पथराव चालू कर दिया दुकान के अंदर। पहले भी कभी बात हुआ है कि किसी बात को लेकर आप लोग? 3-4-5 महीना पहले हुआ है। हमारी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रकें लगती है माल खाली होने के लिए, और ड्राइवरों को धमकी दिया जाता है
कि खर्चा पानी दो, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी नहीं लगने दूंगा, गाड़ी जला दूंगा। इस टाइप की पहले भी धमकियाँ दी गई है। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को 3-4 दिन पहले अपरो दुकान के बाहर आके बोलता है कि हमारे समाज में एक शादी है, मेरे को एक फ्रिज लेके दो। इस बात का गवाह मेरे दुकान के लड़के भी हैं और पापा जी के सामने भी हैं। बोला ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये बीच में डिमांड करते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम से, जो मेरे द्वारा पूरी नहीं की गई है आज तक। अच्छा, ये क्या मोहल्ले में अवैध तरीके से वसूली भी करते हैं क्या पैसे? ट्रकों से ट्रक ड्राइवरों से करते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहे हो, 6 बजे अगर कोई ट्रक ड्राइवर आके खड़ा होता है तो ये लोग उतर के आ जाते हैं और उसके बाद उसको धमकाया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही हैदराबाद से एक ट्रक आया था, उस ड्राइवर को धमकाया गया और उससे पैसे मांगे गए जो उसके द्वारा नहीं दिए गए। ड्राइवर ने अपने सेठ को शिकायत किया, गाड़ी मालक को, उसकी फ़ोन मुझे आई थी कि भला आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम व्यापारियों को सताने की साजिश है। अच्छा भैया, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं जाने आने को लेके रास्ते का है, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है, ऐसा चर्चा चल रही है कि वहाँ से जो है वाहन जो आप लोग सामान लाते हैं वो उतरवाते हैं सामान, उसको लेकर के ट्रैफिक जाम होता है, इस कारण ऐसी स्थिति हो रही है। नहीं सर, एक्चुअली हम मेहनत करके व्यापार कर रहे हैं और ये लोग खाली बैठे रहते हैं कुर्सी में, बाहर दिन भर देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, हमसे डिमांड की जाती है कि हम अपनी कमाई का उनको कुछ हिस्सा दें बतौर अवैध वसूली। आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनको धमकी दिया। अच्छा सुनिए, 2 मिनट में वीडियो में कैमरे में उसने जो तलवार पहली बार लेके आया वो भी शायद दिख जाएगी मेरे हिसाब से। रात दिन, और मैंने अपने 68 साल की उम्र में पहली बार अपनी लाइफ में उस वार्ड नंबर 6 की महिलाओं को निकलते हुए देखा जो इतनी पीड़ित थी कि भैया इसके लिए मैंने बोला आप लोग गवाह दोगे? बोले हम गवाह देंगे। बोले मैं एक राजू, बोले मैं गवाह दूंगा। मैंने मतलब वो मोहल्ला प्रताड़ित हो रहा था, केवल पीयूष मंगलानी का परिवार या पीयूष मंगलानी का व्यापार। अच्छा बात बिल्कुल साधारण सी है, पीयूष मंगलानी के सामने से नली बना रहा था आशीष काकरिया, बड़ी मुश्किल से उस पर पत्थर का स्लेब डाला, उसके बाद दोनों तरफ गड्ढे हुए। इसको बार बार बोल रहे थे, ये ठेका लिया होता है अपनी रंगदारी पे आशीष काकरिया से कि भैया तू भरण भर दे यार। बोले भरण 6 महीने में भरूंगा। तो हमने बोले यार तू हमारे किराए में से 5-10 हजार काट लेना, तू भरण भर ले यार, क्यों चिंता करता है। तो ये उसको भी भरण भरने नहीं दे रहा था। तो कुल मिला के मुद्दे की बात है कि बहुत तकलीफ वाला, और उधर के जितने व्यापारी बता रहे हैं कि गाड़ियों से वसूली करना, लोगों की दुकान वालों से वसूली करने की बात करना, मतलब आए दिन ये अशोक बजाज को काट डालने की बात करना, यानी जान से मारने की धमकी देना, ये सब फिरौती मांगना। तो ये और एक बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठा के पत्थर का ईटा मारा, वो तो भगवान का तो ऐसे नीचे बैठ गया कि सरक गया, पता नहीं तो आज क्या होता है उस परिवार का नहीं मालूम। आगे क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि गुंडे लोगों को प्रशासन केवल वार्ड नंबर 6 में नहीं, बालाघाट जिले में, चाहे वो मलाजखंड हो, चाहे वो बहियार हो, चाहे वो वाराणसी हो, हम लोगों को स्वेच्छा से खुले दिल से व्यापार करने दिया जाए और हमारे ऊपर ये फिरौती की बातें न की जाए, हमारे को ये धमकी नहीं दी जाए। बस हम इससे बचना चाहते हैं और इसको प्रशासन अच्छे से संज्ञान में ले, हमारी ये इच्छा है। सामने लोकसभा चुनाव है, शांति से चुनाव भी होना चाहिए, शांति से हम खुल के अपना वोट भी दे सके। आज सुबह इतवारी मार्केट में दो पक्षों के बीच लड़ाई की बात सामने आई थी नाली के भरण के संबंध में, जिसमें एक पक्ष पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद धारा 327, 336 के अंतर्गत हमारे द्वारा FIR की गई
उसी दरमियान ये भी जानकारी मिली कि उनके पीड़ित पक्ष के परिवारजनों द्वारा आरोपियों द्वारा डराया धमकाया भी गया है। तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा दूसरी FIR भी पंजीबद्ध की गई है आरोपियों के विरुद्ध। सर वो तलवार से भी डराने धमकाने का प्रयास किया गया है, तलवार लहराने का भी CCTV फुटेज सामने आया है, तो सर उसके लेके क्या इसमें हमने जानकारी में आया, इसमें हमने तलवार को जब्त भी किया है और आरोपियों के विरुद्ध जो सुसंगित धाराएं हैं उनमें कार्रवाई की गई। सर बताया जा रहा है कि पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल थे, मतलब विवादित लोग हैं इस संबंध में कुछ जानकारियां सामने आई हैं और उनको हम आगे इन्वेस्टिगेशन में संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कितनी FIR हुई है सर, क्या कार्रवाई हुई है इसको? अभी 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी करके हम उनको माननीय न्यायालय में पेश करेंगे।